जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के एक मुकामी होटल पे, और जहाँ पर जो है सिंध प्रीमियर लीग का बाकायदा तौर पर अनाउंस हो गया कि कितनी तारीख से सिंध प्रीमियर लीग खेली जाएगी। तो 14 से 25 दिसंबर तक कराची में जो है सिंध प्रीमियर लीग के मैचेस होंगे नेशनल स्टेडियम कराची में, और यहाँ पर इसकी बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट हुई है। और इस अनाउंसमेंट में और इस तकरीब के अंदर ऑर्गेनाइज़र के साथ साथ साबका क्रिकेटर्स भी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के हवाले से अपनी ब्रीफिंग दी है। तो आइए चलते हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से तमाम क्रिकेटर्स, ऑनर्स और फ्रेंचाइज के हवाले से जो उन्होंने बातें की इस टूर्नामेंट के हवाले से, वो दिखाते हैं आपको। तो सर आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमें ज़रूरत है उस चीज़ की कि हम उसको आगे लेके चलें और टैलेंट को हम उभारें उसमें। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब फ्रेंचाइजेस की थोड़ा सा मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अब हमारी जो फ्रेंचाइजेस की डिवीजनल बेस्ड नाम है उसमें, और आज माशाल्लाह से हमारे पास यहाँ पे अंडर वन रूफ सारे फ्रेंचाइज ओनर्स हैं। अगर आप लोगों की सपोर्ट होगी, असद राना साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ही इज बेसिकली द ड्यूल नेशनल ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न क्रिकेट में इन्होंने काफ़ी किया, बॉक्सिंग डे काफ़ी क्रिकेट मैचेस देखे वहाँ पे। तो आप जैसे लोगों का हमें एक्सपीरियंस चाहिए, एंड वी वुड लाइक टू इस्टेब्लिश दी अकेडमी। यहाँ पे नर्सरी हम बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें हम सारे मिलकर करना चाह रहे हैं, रादर देन के हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ कराची इसको ओन करे, लाड़काना ओन करे, बेनज़ीराबाद ओन करे, हैदराबाद ओन करे। हम सब ओन करें इस चीज़ को, और हम इकट्ठी जॉइंट एफर्ट के तहत हम इसको करें। और मुर्तज़ा वहाब साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी, जो कि इन्होंने बिल्कुल कहा भी कि सिंध प्रीमियर लीग के लिए हम एकेडमी बनाना चाह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल की। उसके लिए अगर आप हमें कोई जगह डेजिग्नेट करेंगे तो विल बी वेरी हैप्पी कि हम उसके लिए वो करें, प्रोड्यूस करें उसको। अच्छा, एक आपके लिए सरप्राइज है। हमारे दोस्त हैं जो अक्सर लेट आते हैं, आज भी लेट आए हैं माशाल्लाह से। अब लेट आने पे तो तालियां नहीं बजवाई जा सकती। जहां ज़ैब आलम साहब एक्चुअली दोस्त हैं तो थोड़ी सी हम लिबर्टी भी ले जाते हैं। इन्होंने हमेशा फर्स्ट स्टेप लिए हर चीज में। ही वॉज द फर्स्ट स्पॉन्सर फॉर सिंध प्रीमियर लीग, ही वॉज द फर्स्ट फ्रेंचाइज ओनर, ऑफिशियल फ्रेंचाइज ओनर साइनिंग फॉर द सिंध प्रीमियर लीग। और अब इन्होंने एक नया काम किया है, जो कि मैं इनको काफी अप्रिशिएट भी करता हूं। एक सरप्राइज पैकेज है, मेरा ख्याल है वो पैकेज रिवील करते हैं तो सब देख लें कि वो पैकेज क्या है। अगर आप प्ले कर सके, वो गंजे भाई हमारे, सॉरी अर्शु गिफ्ट्स की बात हो रही है। पाकिस्तान का एक एक खिलाड़ी हमारा है, हम सब वो हम उसको अपना समझते हैं, लेकिन जिस तरह एक सूबे में ये मौके नहीं मिल रहे थे, तो ये हमारा फर्ज है कि अपने सूबे को ये मौके दें। और इसके लिए मैं बड़ी उम्मीद हूँ डॉक्टर जुनेद साहब जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो खुद भी बहुत ज्यादा क्रिकेट लवर भी कह लें, लेकिन सब स्पोर्ट्स में मैंने देखी है इनकी एक्टिविटी, तो इससे भी एक बहुत अच्छी हमें सपोर्ट मिलेगी और हम सब आपके साथ हैं। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक जगह पहुंचना था, तो इसलिए आरिफ भाई से कि मुझे पहले बुला लें, क्योंकि मैं फिर बाद में आके दोबारा ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन तब तक जुनेद साहब और मेयर साहब यहाँ पे होंगे, और जावेद भाई हमारे बड़े भाई वो तो इस बात। और मैं सबको वेलकम भी कहता हूँ। मां सभिन के जेके हिते आयल उन्हनि सभिनि के वेलकम कयां थो, भलीकार कयां थो, भली करे आयो। तव्हां सभु असांजा पंहिंजा आहियो ऐं तव्हां सभिनि जी असांखे ज़रूरत आहे। तो क्रिकेट जो है एक हेल्दी एक्सरसाइज है, और मैं सबको कहूँगा अपने बच्चों को इसको जरूर खिलाएं, उससे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप अब्रॉड जाते हैं, आपको वहाँ की जगह पता चलती है। हमारे खासकर पाकिस्तान के क्रिकेटर हम लोग ने ज़्यादातर चीज़ें बहुत बाहर करके सीखी हैं। हम ज़्यादा रहे वहाँ देखते हैं, उनकी कल्चर को देखते हैं, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ बाप भाई को, और सिंध प्रीमियर लीग जो हो रही है, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अच्छी। और जहाँ तक मेरा कंट्रीब्यूशन है, मैं इंशाल्लाह डे बाई डे करता रहूँगा। हम टैलेंट की बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है, नो डाउट बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन टैलेंट ज़ाया भी उसी हिसाब से ही होता है। तो उसके लिए इस तरह की लीग्स का ऑर्गेनाइज करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मेरी लिए ऑनर की बात है कि मैं इस शहर का हूँ और इस सूबे का हूँ, और एज अ ब्रांड एम्बेसडर इस लीग को ओन कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि जितनी दूसरे सूबे हैं
उनके लिए सिंध ने ये एग्जाम्पल सेट कर दी है कि वो भी अपने सूबों के अंदर इस तरह की लीग्स ऑर्गेनाइज करें ताकि जो टैलेंट है वो ज़ाया ना हो। अच्छा, एक मेरी रिक्वेस्ट लाजमी सिंध गवर्नमेंट से होगी, बल्कि आरिफ भाई वगैरह यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी फ्रेंचाइज ओनर्स हैं जिन्होंने टीम ओन की है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सिर्फ उस टैलेंट की वजह से मैं कर रहा हूँ जो टैलेंट ज़ाया हो जाता है इस मुल्क में। तो ये सिर्फ एक महीने की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, पूरे साल कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। जिन जो टीम ओनर्स यहाँ पे बैठे हैं उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है। मैं सिर्फ एक टीम का ओनर, एक टीम के साथ नहीं हूँ। आप जब भी मुझसे कहेंगे मैं लाजमी आप लोगों के शहर में आके आप लोगों की क्रिकेट वहाँ पे लाजमी प्रमोट करना चाहूँगा। और सिर्फ इसको एक महीने तक ना रखिएगा प्लीज, आप लोग वहाँ पे क्रिकेट अकेडमी बनाएं ताकि पूरे साल क्रिकेट अकेडमी आपकी चलती रहे और टैलेंट हमारा ज़ाया ना हो। सो वंस अगेन आरिफ मलिक साहब, शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग पंजाब से इस तरफ आए सिंध की तरफ और क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं और टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सिंध गवर्नमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद, फिर एसपीएल की जो मैनेजमेंट है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से, और उनका शुक्रिया भी कि उन्होंने हमें इसका पार्ट बनाया। देखिए, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं जिनको कोई स्टेज नहीं मिलता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ पे आके वो अपने आप को शो कर सकें। बड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना ये सिंध प्रीमियर लीग उसकी एक काविश है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लेयर ऐसे आएंगे जिनको पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा या जिनको प्रॉपर चांस नहीं मिला होगा, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। लंबी स्पीच करके गए लोग, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सिंध प्रीमियर लीग का, जिन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म सेट किया है सिंध प्रीमियर लीग के लिए, और सिंध प्रीमियर लीग पाकिस्तान के लिए है। मुझे उम्मीद है कि जो इसका असल मकसद ये है कि यहाँ से प्लेयर प्रोड्यूस करना, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जितने भी ओनर्स हैं यहाँ पे कि आपकी जिम्मेदारी है ऐसे लोग लेके आएँ जो प्लेयर फाइंडिंग करें, और एक एक प्लेयर भी अगर आप फाइंड करेंगे तो ये सिंध प्रीमियर लीग का असल मकसद पूरा हो जाएगा। ये एक कोई खेल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, और मैं समझता हूँ जितने भी हम इसमें इन्वॉल्व हैं इसको डिसिप्लिन वाइज और इसको सीरियस लेके और यहाँ से प्लेयर अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। अभी बैठे ऐसे ही मेरे ज़हन में एक चीज़ आई है कि जो भी सिंध प्रीमियर लीग में टीम फाइनल जीतेगी तो कोशिश ये होनी चाहिए कि वो PSL की टीम के साथ भी मैच खेले जो फाइनल जीती है, या उनकी वो जितने भी टीम हैं। ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, स्पेशली ओनर्स के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके लिए नई चीज़ होती है और हार को बर्दाश्त करना ये ज़रा मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसमें काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। अपना ब्लड प्रेशर सही रखिएगा और घर वालों को भी ये बात समझा के रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि इस तरह के जितने भी इवेंट्स हैं वो एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं यंगस्टर्स के लिए। हम लोग वी ऑल टॉक अबाउट टैलेंट, ठीक है, टैलेंट इज देयर, लेकिन उस टैलेंट को निखारना कैसे है, वो निखारना ही काम है, क्योंकि टैलेंट से गेम बहुत आगे जा चुका हुआ है। अब इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, कंसिस्टेंटली आपको हार्ड वर्क करना है, और वो आपने अपने यंगस्टर्स को या जो न्यू कमर्स हैं उनको कैसे सिखाना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। उसमें सब लोग आते हैं, और हम लोग सब लोगों ने, मैंने सुना कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी ये बोला कि बहुत सारे ग्राउंड हैं, ठीक है, वो ग्राउंड हैं, लेकिन उन ग्राउंड्स को यूटिलाइज करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है आम इंसान को या आम बच्चे को। तो ऐसा होना चाहिए कि वो सबके लिए खुले रहने चाहिए ग्राउंड, वो चाहे किसी का भी बेटा हो या किसी की भी बेटी हो, जब वो आके यूटिलाइज करें उन ग्राउंड्स को या उन फैसिलिटीज़ को, तो उनको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। मैंने ये फील किया है कि हमारे टाइम में ज़रूर ये लोग बोलते थे कि ग्राउंड्स भरे हुए होते थे, बिल्कुल होते थे, लेकिन हमें रोक टोक नहीं होती थी, हमें किसी का फ़ोन नहीं कराना पड़ता था कि यार हमें इस ग्राउंड में जाना है, हमें ये फैसिलिटीज़ जो है वो यूटिलाइज करनी है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे काम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ती है, आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी पड़ती है, वहाँ पे आपको खुद को प्रूव करना पड़ता है। और ये ऐसे ही है कि क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा क्रिकेट है नहीं हो रही है ना, तो वहाँ पे वो लाइव टेलीकास्ट ऐसे इवेंट्स नहीं हो रही,
तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेज है उनके लिए और वो भी इंशाल्लाह खुद को प्रूव करें ताकि वो भी शानदार खिलाड़ी बन सके। दुनिया में इन्होंने नाम पैदा किया है, परवरदिगार इनको हमेशा सलामत रखे, हमेशा आबाद रखे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको, जितने भी जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, उनको हम वो जगह दें जो वो चाहते हैं। मैं ये चाहूँगा कि इस मौके पर आरिफ मलिक साहब को एक सजेशन देना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सिंध प्रीमियर लीग शुरू हुई है। सिंध का जितना टैलेंट है वो यहाँ इकट्ठा होगा, वो आएंगे, वो लड़के जो हमेशा पीछे रह जाते हैं, वो इस सिंध प्रीमियर लीग में आएंगे और अपना टैलेंट दिखाएंगे। तो मेरी आरिफ मलिक साहब से गुजारिश है और जहांजेब साहब से गुजारिश है कि ये मिल के ये बलूचिस्तान प्रीमियर लीग शुरू करें। प्लीज़ मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। एक ऐसा सूबा है जो बहुत कम और सबसे अच्छा ग्राउंड इस वक्त पाकिस्तान का जो है वो बलूचिस्तान में। तो मेरी गुजारिश होगी कि अगर आप लोग मिल के अगर बलूचिस्तान प्रीमियर लीग शुरू करेंगे तो वहाँ के टैलेंट को बहुत पाकिस्तान को बहुत टैलेंट मिलेगा। तो उनके ऊपर हमने डोनर्स को रेडी किया हुआ है, दे रेडी टू डेवलप दोस ग्राउंड्स, लेकिन हम इंशाल्लाह उस पर बैठेंगे। बट आई वुड रिक्वेस्ट ऑर्गेनाइजर्स लाइक यू टू यूज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सिंध। आप पब्लिक स्कूल हैदराबाद जाके देखें, आपको लगेगा आप हॉलैंड आ गए। आप लंडी कोतल जाके देखें यहाँ पे नॉर्थ आसाबाद में, आपको लगेगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में खड़े हैं। आप नीपा पे जाएं, कराची हॉकी एसोसिएशन जो कि वहाँ पे शादी लॉन्स होते थे, उसका ग्राउंड आप जाके देखें तो आप कहेंगे मैं इंग्लैंड में आ गया हूँ शायद। So there's a lot of infrastructure. There's only a lack of people like yourself जिनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर अब यूज करना है इन्हीं तरह के प्लेटफॉर्म से। मेरा वादा आखिरी बात करता चलूँ, क्योंकि अब शायद आप लोग माइक बंद कर दें, क्योंकि मिनिस्ट्री की ड्यूरेशन पे कुछ सवालिया निशान कोई लगा गया है, तो तकरीर की भी फिर कोई ड्यूरेशन ज़रूर होगी। बट आखिरी वादा मेरा ये है आपसे कि सीट और नो सीट, मैं हमेशा कहता हूँ कि काम करने के लिए सीट की ज़रूरत है। अब जिस आदमी को काम करने के लिए सीट की ज़रूरत है, इसका मतलब वो इंसान काम कर नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो सीट की ज़रूरत कतल नहीं होती अगर इंसान काम करने पे चल जाए कि मुझे काम करना है। शाहिद आफरीदी की फाउंडेशन उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है। ही डजंट हैव अ सीट, उनके पास कौन सी सीट है, but the tremendous work he is doing in Pakistan, again I'm eyewitness to it, the tremendous work he is doing to Pakistan, for Pakistanis, needy Pakistanis, he doesn't need a seat for it. इसी तरह हम अपने पेशे में जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए सीट की कतई ज़रूरत नहीं। तो इफ़ आई एम मिनिस्टर, ऑब्वियसली आई एम विद यू। सिंध गवर्नमेंट का बड़ा प्राइड प्रोजेक्ट होगा, इंशाल्लाह कामयाब प्रोजेक्ट इसको बनाने की कोशिश करेंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब तो खैर होंगे, दिसंबर के बाद भी होंगे इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं शहर में, एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव मेयर्स ऑफ कराची हैज एवर सीन, और अगेंस्ट द विंड काइट उड़ा रहे हैं, तो इनकी काइट इंशाल्लाह ज़रूर बहुत ऊंची जाएगी। अगेंस्ट द विंड काम करने की जो खूबसूरतियों विद द विंड करने के लिए, ये फास्ट बॉलर को ज़्यादा समझ में आएगा रज़ा कहते कि अगेंस्ट द विंड जो है बहुत ज़्यादा स्विंग करती है, ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। So I'm with you in my private capacity, in my personal capacity, seat or no seat. I think I'm a small organizer of cricket and sporting events, so जहाँ तक मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं आपके लिए हाजिर हूँ। GSM जी पाकिस्तान हमेशा ज़िंदा। सीनियर जहाँ बैठे हैं तो किसी का नाम लेके तकरीर का इब्तिदा नहीं करूँगा। तमाम ख़वातीन और हज़रात, मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जब मैं बड़ा हो रहा था तो टीवी वगैरह इतना नहीं था, एक टीवी चैनल था हमारे पास या 2 टीवी चैनल थे, तो हम बच्चों के पास कोई और फैसिलिटी थी नहीं खेलने के अलावा। तो हमारे जो ग्राउंड थे वो भी आबाद रहते थे, हमारे गली मोहल्ले भी आबाद रहते थे। खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, जहाँ जहाँ तरक्की होती गई तो टीवी चैनल्स की भरमार हुई, और नतीजा ये हुआ कि हमारी जो आइंदा नस्लें थी वो फिर टीवी की तरफ चले गई, चैनल्स की तरफ चले गई, वो वीडियो गेम्स की तरफ चले गई। नतीजा ये हुआ कि जो चीज़ें आबाद थी वो वीरानी की तरफ चले गई। ये PSL टाइप इवेंट्स, SPL टाइप इवेंट्स, KPL टाइप इवेंट्स मैं समझता हूँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि एक बार फिर आप अपने ग्राउंड्स को रिवाइव कर सकें और अपनी जो यूथ है, अपने जो यंगस्टर्स हैं, आप उनको मोटिवेट कर सकें कि आइए एक बार फिर अपने ग्राउंड्स को आबाद करें।
इसके लिए मैं एज मेयर कराची SCL के तमाम ऑर्गेनाइजर्स को, फ्रेंचाइज ओनर्स को, जो क्रिकेट प्लेयर्स हमारे आए हैं, उन तमाम को इस बात की यकीन दहानी कराना चाहूँगा कि कराची के अंदर जितने स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसके दरवाजे में खोलना चाहता हूँ। जो पार्क्स हैं, अर्बन स्पेसेस हैं, उनके दरवाजे में खोलना चाहता हूँ। आप लोग आएँ, उनको आबाद करें, उनकी वीरानी ख़त्म करें, तो उससे फ़ायदा शहर के अंदर मुस्बित रुझान में इजाफा होगा। जैसे जावेद भाई कह रहे थे कि जब आप खेल कूद में लगे हुए होते हैं तो बहुत सारी आप और एक्टिविटीज़ से दूर हो जाते हैं। मुझे याद है असर की नमाज़ पढ़ते थे, उसके बाद हम असर से मगरिब तक क्रिकेट खेलते थे। मगरिब की अजान हुई, नमाज़ पढ़ने के उसके बाद घर का रुख कर लिया। अब इस तरह की चीज़ें शहर में बदकिस्मती के साथ देखने को नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ SCL एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है हमारे यूथ को मोटिवेट करने के लिए कि आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो सकता है। और जिस तरह एक ज़माने में इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज क्रिकेट होती थी, अंडर 16, अंडर 15 क्रिकेट होती थी, वो एक प्लेटफॉर्म था नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलने के लिए। तो मैं समझता हूँ SCL एक प्लेटफॉर्म हो सकता है आपके लोकल बच्चों के लिए कि उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके इवेंचुअली वो PSL भी खेल सके और पाकिस्तान के लिए भी खेल सके और इंटरनेशनल लीग भी फिर इंशाल्लाह खेल सके। तो आई विश द इंटायर टीम द बेस्ट ऑफ लक, आई विश द इंटायर मैनेजमेंट बेस्ट ऑफ लक, आई विश ऑल द फ्रेंचाइज ओनर्स कि आपने जो कॉन्फिडेंस शो किया इस लीग के अंदर, इस कॉन्फिडेंस को सिंध की आवाम भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी और एक ज़बरदस्त खूबसूरत कामयाब इवेंट हम दिसंबर में ऑर्गेनाइज करने में कामयाब होंगे। अपने सूबे का और अपने शहरों का जो मुस्बत इमेज है उसको हम उजागर कर पाएंगे। जो इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे पास आएंगे वो देखेंगे कि सिंध के अंदर क्या मुस्बत चीज़ें हुई हैं। जुनेद शाह साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ जो पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करती है और मैं समझता हूँ एज ए नेशन अगर हम इन पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर हाईलाइट करें, उनके ऊपर काम करें, तो देयर इज अ लॉट दैट कैन बी सीन टू द वर्ल्ड कि पाकिस्तान में कितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं और हम लोगों को इनकरेज कर सकते हैं कि मज़ीद और अच्छे काम होंगे। तो ये मुबारकबाद पेश करते हैं चौधरी शहजाद साहब और आरफ मलिक साहब, पूरी टीम को। दूसरी बात यह है कि हमें कमिटमेंट करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए, जिससे हमारे जो SCL लीग हो रही है इसको कामयाबी मिलेगी। स्पेशली मेरी गुजारिश है और आवाम से सिर्फ बहुत बड़ा मौका मिल रहा है आप लोगों को, तो इसमें स्पेशली आइएगा, भरपूर शिरकत कीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे ऐसे ऐसे प्लेयर होंगे जिसमें हम मायूस नहीं करेंगे। तमाम क्रिकेटर्स की आपको बातें यहाँ पर इस टूर्नामेंट के हवाले से सुनाई, ऑर्गेनाइज़र की और फ्रेंचाइज की। सबका यही कहना है कि ये लीग अगर देखा जाएगा तो दुनिया की बड़ी लीगों में शुमार की जाएगी। जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग होती थी उसी तरह सिंध प्रीमियर लीग भी होती हुई नज़र आएगी। कैमरामैन मोहम्मद जाहिद के साथ शहजादा मोइन, विनस TV, कराची।